शहर के पुराने मोहल्ले में एक बड़ा सा मकान था जिसमें रहता था अमित और उसकी पत्नी संध्या। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। पहली बार में सब ठीक ठाक रहा, लेकिन वक्त के साथ उनके रिश्ते में वो मिठास नहीं रही। अमित नौकरी के काम में इतना उलझा रहता कि संध्या का अकेलापन दिन ब दिन बढ़ता गया। संध्या एक खूबसूरत, स्मार्ट और समझदार औरत थी। उम्र करीब 28 साल, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी कॉलेज गर्ल जैसी मासूमियत थी। मोहल्ले में कई लोग उसकी तारीफ किया करते थे, लेकिन संध्या को अपने पति के सिवा किसी और की परवाह नहीं थी। मगर वक्त के साथ रिश्ते का रंग फीका पड़ गया। अमित अक्सर देर रात तक ऑफिस में रुकता, मोबाइल पर बिजनेस कॉल करता और संध्या बस खाली घर में टीवी देखकर समय काटती। उसकी आंखों में धीरे धीरे वो चमक खोने लगी। इसी मोहल्ले में राजीव नाम का एक शख्स रहता था। राजीव 34 साल का, लंबा चौड़ा और आकर्षक व्यक्तित्व वाला आदमी था। उसकी पत्नी कुछ साल पहले ही विदेश चली गई थी अपने करियर के लिए। राजीव अकेला रह गया था, लेकिन मोहल्ले के सभी लोग उसे मददगार और शरीफ इंसान मानते थे। एक शाम जब संध्या छत पर कपड़े सुखा रही थी, तब पहली बार राजीव की नजर उस पर पड़ी। हल्की हवा से उसका दुपट्टा उड़कर रेलिंग पर अटक गया और संध्या संभालने लगी। राजीव वहीं अपनी छत पर खड़ा उसे देख रहा था। उनकी नजरें टकराईं और दोनों ने हल्की सी मुस्कान दी। बस वहीं से एक सिलसिला शुरू हुआ। अगले कुछ दिनों तक वही नजरें, मिलना, मुस्कुराना और फिर नजरें चुराना चलता रहा। संध्या जानती थी कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उसके अंदर का खालीपन और अकेलापन धीरे धीरे उसे खींच रहा था। एक दिन राजीव ने मोहल्ले के पार्क में उससे बात की। आप रोज इतनी उदास क्यों लगती हैं? संध्या ने पहले झिझकते हुए कहा। कुछ नहीं, बस थकान रहती है। राजीव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। थकान आंखों में नहीं होती, दिल में होती है। ये सुनते ही संध्या की आंखें भर आईं। उसने चाहकर भी कुछ जवाब नहीं दिया। अब दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी दुकान पर जाते जाते राजीव मदद कर देता, कभी संध्या बालकनी से मुस्कुरा देती। धीरे धीरे उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ने लगा। एक दिन बारिश हो रही थी। संध्या छत पर कपड़े उतारने गई, तभी अचानक बिजली चली गई। तेज बारिश में फिसलते फिसलते वो गिर ही जाती, लेकिन उसी वक्त पीछे से राजीव ने उसे थाम लिया। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थीं और दोनों बहुत करीब आ गए। संध्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हुए कहा, छोड़ दीजिए मुझे, कोई देख लेगा। राजीव ने धीमे स्वर में कहा, अगर छोड़ दूं तो क्या आप फिर कभी मिलेंगी मुझसे? उस सवाल के जवाब में संध्या चुप रही, मगर उसकी आंखों में सब कुछ साफ झलक रहा था। उस दिन के बाद राजीव और संध्या अक्सर मिलने लगे, कभी चाय के बहाने, कभी मार्केट के बहाने। धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि अब दोनों एक दूसरे से दूर रह ही नहीं पाते थे। संध्या के अंदर अपराध बोध भी था। वो जानती थी कि यह रिश्ता सही नहीं, लेकिन उसके दिल को सुकून सिर्फ राजीव के पास ही मिलता। वहीं राजीव को भी कई सालों बाद फिर से किसी ने अपना समझा था। एक रात जब अमित बिजनेस ट्रिप पर बाहर गया हुआ था, राजीव ने संध्या को कॉल किया। आज घर में अकेली हो? संध्या ने धीमे स्वर में कहा। हाँ, राजीव बोला। तो आज मैं आ जाऊं? संध्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चाह रही थी कि मना कर दे, लेकिन होंठों पर हाँ निकल आई। उस रात दोनों पहली बार खुलकर मिले। वो रात सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि दोनों के दिलों का बांध टूट गया था। संध्या ने महसूस किया कि उसके अंदर की खाली जगह भर रही है, जबकि राजीव को भी ऐसा लगा जैसे जिंदगी फिर से रंगीन हो गई। अब उनके बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। छुप छुप कर मिलना, मैसेज करना, एक दूसरे को देखना, सब उनकी रोजमर्रा का हिस्सा बन गया। लेकिन हर रिश्ते की तरह इसमें भी डर था। डर पकड़े जाने का, डर समाज का, डर परिवार का। एक दिन अमित अचानक ऑफिस से जल्दी लौट आया। उसने देखा कि संध्या बहुत हंस हंस कर मोबाइल पर किसी से बात कर रही है। अमित को शक हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। संध्या ने भी तुरंत फोन रख दिया और खुद को संभाल लिया। अब कहानी में तनाव बढ़ने लगा। राजीव और संध्या दोनों अपने रिश्ते को गुप्त रखना चाहते थे, लेकिन मोहल्ले की आंखें सब देख रही थीं। कुछ ही हफ्तों बाद संध्या और राजीव को एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, जब किसी ने उनकी तस्वीरें खींच लीं।
अब सवाल ये था कि क्या वो अपने इस रिश्ते को बचा पाएंगे। क्या संध्या अपने पति को छोड़कर राजीव का हाथ थामेगी, या फिर समाज और परिवार का डर उनके प्यार को खत्म कर देगा। संध्या का जीवन ऊपर से कितना भी परफेक्ट क्यों न दिखता हो, भीतर ही भीतर वह तन्हाई से जूझ रही थी। 5 साल की शादी ने उसे वह सुकून नहीं दिया जिसकी उसने कल्पना की थी। अमित जिम्मेदार पति था, मेहनती भी, लेकिन उसमें वह गर्माहट नहीं थी जिसकी एक पत्नी को जरूरत होती है। ऑफिस, बिजनेस डील और क्लाइंट की मीटिंग्स में डूबा रहने वाला अमित शायद यह भूल चुका था कि घर पर एक औरत उसका इंतजार करती है, जिसकी हंसी अब कम होती जा रही थी। संध्या जब आईने में खुद को देखती तो सोचती कि उसकी उम्र अभी केवल 28 है, पर चेहरा जैसे थक गया हो। उसकी आंखें अक्सर सवाल करतीं, क्या यही है शादीशुदा जिंदगी? दिन और रात का फर्क बस दीवार घड़ी में रह गया था। मोहल्ले में रहने वाला राजीव सबकी नजर में सज्जन था। लंबा चौड़ा कद, सधा हुआ शरीर और हमेशा मुस्कुराता चेहरा। वह जब गली से गुजरता, बच्चे उससे बातें करने दौड़ जाते, बुजुर्ग सलाम ठोकते। कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में भी कितनी खाली जगह थी। उसकी पत्नी पिछले 3 साल से विदेश में थी और अब वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। इस अकेलेपन ने उसे मजबूत तो बना दिया था, लेकिन रातें उसकी भी उदास थीं। पहली बार जब संध्या और राजीव की नजरें टकराईं, तो दोनों को खुद नहीं पता था कि यह पल उनके जीवन को किस दिशा में मोड़ देगा। छत पर उड़ते दुपट्टे ने जैसे उनके दिलों की खिड़की खोल दी थी। उस मासूम सी मुस्कान ने दोनों के भीतर एक नया एहसास जगा दिया। इसके बाद रोज छत पर, बालकनी में, पार्क में मिलने वाली छोटी छोटी नजरें जैसे आग में चिंगारी डालने लगीं। राजीव का अंदाज अलग था। वह संध्या को ऐसे देखता मानो सचमुच उसकी परवाह करता हो। औरत को परवाह चाहिए, ध्यान चाहिए। अमित की व्यस्तता ने जहां यह कमी पैदा कर दी थी, वहीं राजीव के शब्द और नजरें उस खालीपन को भर रहे थे। जब उसने पहली बार पूछा, आप इतनी उदास क्यों लगती हैं, तो संध्या का दिल रो पड़ा। किसी ने इतने समय बाद उसकी आंखों को पढ़ा था। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगीं। राजीव उसकी थकी हुई मुस्कान को फिर से ताजा कर देता। पार्क की बेंच पर बैठकर बातें करना, चाय की दुकान पर अचानक मिल जाना, ये सब अब रोज का हिस्सा बन गया था। एक तरफ डर था, दूसरी तरफ खिंचाव। संध्या जानती थी कि यह रिश्ता सही नहीं, पर दिल को समझाना आसान कहाँ होता है। बारिश वाली शाम तो जैसे उनकी जिंदगी का मोड़ बन गई। बिजली गुल, चारों ओर अंधेरा और तेज बारिश में भीगती संध्या को जब राजीव ने थाम लिया, तो उस पल दोनों एक दूसरे की धड़कनें सुन सकते थे। हवा और बारिश की बूंदें उनके बीच की दूरी मिटा रही थीं। संध्या कांपते हुए कह रही थी, छोड़ दीजिए मुझे, कोई देख लेगा। लेकिन उसके लफ्जों के उलट उसकी आंखों में रुक जाने की ख्वाहिश थी। राजीव की आवाज गहरी थी, अगर छोड़ दूं तो क्या आप फिर कभी मिलेंगी मुझसे? यही सवाल उसकी रातों में गूंजने लगा। अब राजीव उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। अमित देर रात तक ऑफिस में रहता और संध्या अपने फोन की स्क्रीन पर चमकते राजीव के नाम से खुश हो उठती। उनके बीच संदेश, कॉल और मुलाकातें अब छुपाने लायक राज बन गईं। दोनों जानते थे कि ये रिश्ता जोखिम भरा है, लेकिन मोहब्बत जब दिल पर हावी हो जाए तो तर्क कहीं खो जाते हैं। एक रात अमित शहर से बाहर गया हुआ था। राजीव का फोन आया, आज घर में अकेली हो? संध्या की सांसें तेज हो गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, हाँ। राजीव बोला, तो आज मैं आ जाऊं? होंठ ना कहना चाहते थे, पर दिल ने हां कह दिया। दरवाजे की घंटी बजी और राजीव सामने था। उस रात दोनों के बीच की सारी दीवारें गिर गईं। वो रात सिर्फ जिस्म की नहीं थी, बल्कि 2 दिलों की तड़प का मिलन था। संध्या ने पहली बार महसूस किया कि उसे फिर से चाहा जा रहा है, उसे फिर से कोई अपनेपन से थाम रहा है। उस एक रात के बाद दोनों का रिश्ता और गहराया। अब वो सिर्फ दोस्त नहीं रहे, अब वो एक दूसरे की जरूरत बन चुके थे। छुपकर मिलना, एक दूसरे के घरों में झांकना, मैसेज की घंटी बजते ही दिल का उछल जाना, उनकी रोजमर्रा की आदत हो गई थी। लेकिन साथ ही डर भी बढ़ रहा था। पड़ोस की नजरें, समाज की बातें और अमित का शक, ये सब उनके बीच छुपे खतरे थे। एक दिन अमित अचानक जल्दी घर लौट आया। उसने देखा कि संध्या मुस्कुराते हुए फोन पर बातें कर रही है।
उसके चेहरे की चमक देखकर अमित को शक हुआ। वह चुप रहा, लेकिन अब उसके दिमाग में सवाल उठने लगे। संध्या ने भी तुरंत फोन रखकर खुद को संभाला, पर पति की आंखों में सवाल साफ दिख रहे थे। राजीव और संध्या दोनों जानते थे कि अब उन्हें और सतर्क रहना होगा, लेकिन प्यार कब सतर्क होता है? वह तो बेखबर होकर आगे बढ़ता है। मोहल्ले की एक औरत ने उन्हें पार्क में साथ देखा और कानाफूसी शुरू हो गई। धीरे धीरे ये बातें फैलने लगीं। फिर एक दिन सबसे बड़ा झटका आया। किसी ने छुपकर उनकी तस्वीरें खींच लीं। एक तस्वीर पार्क की, एक तस्वीर राजीव के घर की बालकनी की। ये तस्वीरें अमित तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उस रात घर में तूफान आ गया। अमित गुस्से से कांप रहा था। ये सब क्या है संध्या? तस्वीरें उसकी आंखों के सामने थीं। संध्या के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर शब्द गुम थे। राजीव को खबर मिली कि सच सामने आ गया है। वह बेचैन था, लेकिन उसके भीतर हिम्मत भी थी। उसने संध्या को फोन किया। डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। संध्या का दिल डूब रहा था। क्या सचमुच वो अमित और अपने घर परिवार को छोड़ पाएगी? समाज की नजरों में जी पाएगी? रात भर घर में चीखें, रोना और सन्नाटा गूंजता रहा। अमित टूट चुका था। उसने कहा, अगर तुम्हें राजीव चाहिए तो साफ कह दो। संध्या की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके सामने दो रास्ते थे, एक पति जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, और दूसरा राजीव जिसने उसे फिर से जीना सिखाया था। अगली सुबह संध्या ने फैसला लिया। यह फैसला आसान नहीं था। वह जानती थी कि चाहे जिसे चुने, ताने, बदनामी और मुश्किलें उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। लेकिन उसने अपने दिल की सुनी। उसने अमित की आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुमसे माफी चाहती हूं, लेकिन मेरा दिल अब राजीव का है। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। अमित का दिल टूट चुका था, पर उसने कोई और सवाल नहीं किया। उसने बस कहा, जाओ, लेकिन याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं होगा। संध्या बाहर निकली तो गली भर की निगाहें उस पर थीं। हर कोई कानाफूसी कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि गली के मोड़ पर राजीव खड़ा है, उसकी आंखों में भरोसा और प्यार है, तो उसे लगा कि उसने सही फैसला लिया। राजीव ने उसका हाथ थामा और कहा, अब चाहे जो हो, हम साथ रहेंगे।